झारखंड विधानसभा से 1932 का खातियान आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण दोनों पास हो गया है। लेकिन आज जो सबसे टेक्निकल बातें जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं वो किसी विधायक ने पूछा है, तो वो है आजसू के लंबोदर महतो जी। हमारे साथ लंबोदर जी जुड़े हुए हैं। लंबोदर जी, आपका 3 संशोधन था जहाँ तक मैं सुन रहा था। पहला आपने कहा था कि 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को नियोजन के साथ जोड़ा जाए, वो क्या हुआ उसमें? देखिए, हाँ, कहीं न कहीं निश्चित रूप से सरकार जो 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति थी, इसमें कई खामियां थी और तकनीकी रूप से अगर आप देखें तो इन्हीं खामियों को दूर करने के लिए हम लोगों ने संशोधन प्रस्ताव लाए थे। बहुत ही युक्तिसंगत थे और संवैधानिक और कानूनी रूप से सशक्त थे, लेकिन सरकार ने इन सारे को सिरे से खारिज कर दिया। क्या क्या था आपका संशोधन? निश्चित एक तो ये था हम लोगों का कि आप पहले जो 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति ला रहे हैं, आप पहले राज्य सरकार का विषय है, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में राज्य सरकार इसको झारखंड राज्य में लागू करे, फिर आप इसको संरक्षित करने के लिए भारत सरकार के संविधान में लागू के अनुसूची में शामिल करने के लिए आप भेजें। इसका हम लोग स्वागत करते हैं। और निश्चित रूप से अगर आप खतियान की बात करें तो कई जगह, हर जगह 1932 का खतियान नहीं है, कहीं उसे पहले कहा है, आपने कहा था कि आखिरी लैंड सर्वे सेटलमेंट जो है उसके बिल्कुल उसके आधार पर करें और जो आप स्थानीय नीति ला कर है इसी को नियोजन का आधार बनाए, नियोजन नीति इसी के आधार पर हो। यही हम लोगों का था, जो बहुत ही युक्तिसंगत था, राज्य के लोगों के हित में था। एक चीज़ और है, जो ओबीसी आरक्षण की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था, 12 जजों की शायद वो बेंच थी, उन्होंने कहा था ओबीसी को लेके कि ये एक जो पहले यहाँ आप सर्वे करवा लीजिए बिल्कुल कि किस ज़िले में कितना ओबीसी है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, कौन कौन सी जातियाँ ओबीसी में हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं किया गया। इस बारे में हमने जिक्र किया था, जो सुप्रीम कोर्ट का तमिलनाडु के मामले में जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश था, हमने उसी का जिक्र किया था। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कर रहा कि उसमें, लेकिन कई इनके जो तरीके अपनाने थे निश्चित रूप से वैसा नहीं किया। अभी देखे होंगे तो ये सरकार बिल्कुल यहाँ के पिछड़ों के विरुद्ध जाके काम कर रही है। अभी पंचायत चुनाव में आप देखें उनका आरक्षण शून्य कर दिए। अभी नगर निकाय चुनाव हो रहा, बिल्कुल ट्रिपल टेस्टिंग नहीं हो रहा, कमीशन गठन नहीं हो, जबकि सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर चुकी है कि हम अगला चुनाव निश्चित रूप से ट्रिपल टेस्टिंग कराने के बाद करेंगे। लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट को भी डार्क में रह कर रही है। अभी आप देखें नगर निकाय चुनाव भी बिना आरक्षण का करने जा रही है, पिछड़ों के आरक्षण का। तो कहीं न कहीं ये सरकार यहाँ के पिछड़े जातियों के हक अधिकार को छीनने का काम कर रही है। एक चीज़ और है कि अगर जिस तरह सरकार ने जो आरक्षण का प्रावधान लाया है वो बढ़ते बढ़ते 50% का कट ऑफ से तो बहुत आगे चला जाता है। यहाँ पे झारखंड में 77% तक ये चला जाएगा रिजर्वेशन। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि किसी भी राज्य के अंदर आप 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकते। इसका क्या करेगी सर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन ये है कि आप जा सकते हैं, लेकिन जाने से पहले कई काम कोर्ट करना था, सरकार को कई काम करना था। एक परिणात्मक आंकड़ा इसको करना था, जो सामाजिक आर्थिक स्थिति जो पिछड़ी जातियों की है उसका विस्तृत अध्ययन कराते हुए सारा चीज़ करना। तो सरकार ने एक्सरसाइज नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के आलोक में सरकार को पहले एक्सरसाइज करना था, फिर बढ़ सकते थे। इसमें ऐसा सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता कि आप नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन बढ़ने से पहले आपके पास सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है, जो प्रिंसिपल दिया हुआ, उसके आलोक में सरकार को काम करना चाहिए। एक जो सबसे बड़ी आपत्ति 1932 को लेकर आ रहा है वो ये है कि इन्होंने ग्राम सभा को या शहरों की बात करें तो वार्ड पार्षद को ये अधिकार दे दिया है कि वो किसी को भी कह देगा कि ये खतियान है और फिर वो नौकरी के लायक हो जाएगा। इसे लेकर भी आपने सवाल किया। निश्चित रूप से हमने तो सीधे सीधे कहा था कि जब आप अंतिम सर्वे का आधार मान ले तो आपको ये ग्राम सभा की भी आवश्यकता नहीं होगी। सरकारी डाटा हर जगह पर उपलब्ध है। तो वो कहेंगे ना कि किसी के पास जमीन के कागजात नहीं भी हो सकते। अगर जमीन, तो ये ग्राम सभा का संकल्पना कोई पहली बार तो नहीं, इससे पहले भी यार उसका क्या हश्र वो भी हम लोग देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसे समस्या का समाधान नहीं होना। समस्या का समाधान होने के लिए लीगली सरकार को आगे बढ़ के कोई ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है, इसीलिए हम लोगों ने संशोधन प्रस्ताव डाला था। आखिरी सवाल आपसे कि आपको लगता है शहरों की बात करें तो अगर किसी वार्ड सदस्य को यह अधिकार दे दिया जाएगा कि कौन यहाँ खतियानी है कौन नहीं है, तो कई तरह की एक अलग सी परिस्थिति आ जाएगी। खास करके संथाल परगना की बात करें, वहाँ किस तरह से बड़े पैमाने पर घुसपैठ है, या रांची शहर की बात करें कि कोई भी आएगा और सीधे वार्ड पार्षद के पास चला जाएगा कि आप लिख के दे दीजिए कि हमारा खतियान हो गया। इसकी जगह पे वंशावली की बात कही गई थी कि वंशावली आप अपना पेश कीजिए, उसे सर्टिफाई कीजिए, तब हो सकेगा। अब देखिए, कानून में कई जो विधेयक है, इस विधेयक में कई खामियां, और यही खामियां दूर करने के लिए और कई सदस्यों ने इस संदर्भ में संशोधन विधेयक, लेकिन इस किसी पर सरकार कहाँ माने, तो सारे संशोधनों को खारिज कर दिया गया। तो
तो निश्चित रूप से जिस रूप में ये विधेयक पारित हो रहा, कहीं न कहीं लोगों को, यहाँ के जनता को कठिनाई होगी। पारित तो हो गया, पर लागू नहीं हो सकता। लागू अब तो चूंकि केंद्र, ये सरकार का कंडीशन है कि 9वीं अनुसूची में शामिल होगा केंद्र के पास तब जाएगा, केंद्र के पास जाएगा, 9वीं अनुसूची में शामिल होगा तब लागू होगा। आपको लगता है सरना कोड धर्म की तरह बिल्कुल वो ये तो उसी तरह वही राजनीति होगा, खेल गई है, केंद्र के पाले में डाल के छोड़ न तो 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी वाली स्थिति है। तो ये थे हमारे साथ आजसू के विधायक लंबोदर महतो जी। इन्होंने काफ़ी स्टडी किया है, टेक्निकल चीज़ें, एक एक बिंदु पर इन्होंने सवाल उठाए, कुछ संशोधन पेश किया, लेकिन इनके सारे संशोधन सरकार के द्वारा खारिज कर दिए गए। अब देखना यह है कि क्या सरकार सिर्फ विधानसभा से इसे पास करवाती है या सचमुच इसे झारखंड में लागू भी करवा पाती है। कैमरामैन राजेश के साथ पंकज प्रसून, समाचार प्लस रांची।